और दुख की बात यह है कि मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। सबके कान खड़े हो गए, भरत जी के साथ क्या अन्याय हो रहा है? अरे भाई, जिसको राजा बनाया जा रहा हो सर्वसम्मति से, इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट जिसे बनाया जा रहा हो निर्विवाद रूप से, और वह कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सबके कान खड़े होने स्वाभाविक है। इसी बात को भरत जी कहने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को, महाराज जी, बहुत बड़ा आदमी हो और 1000-2000 करोड़ का घाटा उसको हो जाए, इतना बड़ा आदमी हो, 1000-2000 करोड़ का घाटा उसको हो जाए, और वो एकदम विकल हो जाए कि अरे मेरा तो सर्वस्व लुट गया, मैं तो रोड पे आ गया, इतना बड़ा घाटा मुझे मेरा हो गया। अब वो विकल होके रोने लग जाए और आपके मन में दया आवे और आप 10-5 रुपए दे करके कहें कोई बात नहीं सेठ जी, ले अपना घाटा पूरा कर ले 10 रुपया हम देते हैं, हमारे पास ले रखो। तो क्या उस व्यक्ति का शोक दूर होगा? हमारी परम निधि है श्री सीताराम जी की सेवा, उनका कैंकर्य ही हमारी संपत्ति है। वो हमारी संपत्ति छिन गई, सेवा ही शरणागत की सर्वोच्च संपत्ति हुआ करती है, और वो संपत्ति तो हमारी छिन गई। अब उसके बदले उस घाटे की पूर्ति अयोध्या का राज्य सिंहासन देकर के, इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट बना करके उस घाटे की पूर्ति आप लोग करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए आप लोगों की दृष्टि में सिंहासन की, इस धरती की, संपत्ति की बहुत बड़ी कीमत है, पर श्री सीताराम जी के प्रेम के आगे, उनकी सेवा रूपी संपत्ति के आगे, ये अयोध्या का ऐश्वर्य, ये राज्य लक्ष्मी मेरे लिए 2 कौड़ी की भी नहीं है। 11वें स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में यही बात नवयोगीश्वरों ने कही है। सवैष्णवाग्रह, वही वैष्णवों में अग्रगण्य है। कौन है वैष्णवों में अग्रगण्य? बोले वैष्णव के सामने तीनों लोकों का साम्राज्य रख दिया जाए, ये तीनों लोकों का साम्राज्य ले लो, पर शर्त है एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ। इस संपत्ति को ले लो, उसके बदले धरती की संपत्ति नहीं, त्रिभुवन विभव है तवे, तीनों लोकों की संपत्ति दे दी जाए और बस कह दिया जाए कि भगवान का स्मरण छोड़ दो, तो आधे क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़े, उन तीनों लोगों की संपत्ति को ठुकरा दे। सवैष्णवाग्रह, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे संत हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के शिष्य हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। मेरे लिए वह गुरु कल्प हैं, गुरु के ही समान हैं। ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु समः, बड़े गुरु भाई हैं तो गुरु तुल्य ही हैं। और खाक चौक की भगवान की सेवा कृपा करके उन्होंने ही इस दास को प्रदान की है। बहुत अच्छे महापुरुष हैं महंत श्री राम अवतार दास जी। महाराज जी, ऐसा जीवन भी वर्तमान समय में होना बहुत मुश्किल है। . 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
आज कितने वर्ष हो गए होंगे? कम से कम 8-10 वर्ष हो गए होंगे। 8-10 वर्षों से उनका संसार के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क संबंध नहीं है। जिस बाबा जी के पास फोन होता है उससे तो वो बातें ही नहीं करते हैं। उनके गेट पे लिखा, कुटिया के सामने लिखा है, जो बाबा जी फोन रखते हैं उनको बाबा जी नहीं समझते, इसलिए दूर से ही राम राम है। फोन वाले बाबा जी से तो संपर्क ही नहीं रखते। कछु लेना न देना, मगन रहना, एक फूटी कौड़ी किसी से लेते नहीं, देते नहीं। दो तीन वर्ष तक तो, कई वर्ष तक तो अपने कुटिया से ऊपर से नीचे उतरे ही नहीं। इतने एकांत में कोई रह सकता है, इतना असंग हो सकता है, आश्चर्य है। अत्यधिक अंतर्मुखी वृत्ति है उनकी। आप लोगों की तो जाने दो बात, हमें दर्शन दुर्लभ है उनका। हम कहीं बाहर से जाते हैं तो हमारा मन होता है कि बड़े बूढ़े हैं, 80 वर्ष से ऊपर आयु हो रही है उनकी, 84-85 वर्ष की आयु हो रही है, तो वयोवृद्ध हम उनका दर्शन करें तो हमको समय लेना पड़ता है। जो एक संत उनकी देखरेख करते हैं उनसे समय लेना पड़ता है कि महाराज जी से पूछें, तो वो कहेंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर मिल सकते हो, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, उतने ही समय। और कहेंगे कोई भीड़ भाड़ अपने संग मत लाना, तुम्हारे संग भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, अकेले आना हो तो आना, ज्यादा से ज्यादा एक मूर्ति हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मनमोहन शरण जी एक उदाहरण है वो, कि शरीर संसार से असंग रहकर अत्यंत वैराग्य पूर्वक अहर्निश भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, उसका वो एक उदाहरण है। दूर दूर तक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, संसार की किसी चर्चा से लेना देना नहीं। कई बातें वो बहुत अच्छी कहते हैं। एक बात कहते हैं वो, हम तो उनका नाम कथा में डर के मारे नहीं लेते, पहली बार लिया है, क्यों कोई बता देगा तो फिर वो हो सकता है नाराज हो जाए। लो, वक्ताओं का काम ही यही है, इधर की उधर करना, तो कुछ भी कह देते हैं। तो वो कई बात विनोद में कहते हैं, अच्छी लगती है। वो कहते हैं गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए और होए रड़ुआ, विवाह ना हुआ हो उसका, और दांत वांत गिर गए हों, और उस समय भी कोई प्रस्ताव करे कि हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तो वो जरूर राजी हो जाएगा गृहस्थी आदमी। और साधु के लिए कहते हैं कि साधु ऐसे ऐसे कांपता हो, डंडा भी पकड़ नहीं पाता हो ठीक से, अब कब जमुना किनारे पहुंच जाएगा, सरजू किनारे पहुंच जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उस समय भी लोग प्रस्ताव करें कि भाई सर्वसम्मति से आपको स्थान का महंत बनाया जाएगा, तो बोले मर तो होए साधु, फिर वो महंती के लिए मना नहीं करेगा। महंती तो क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, पर लोग मान ही नहीं रहे हैं, क्या करें, अब लोगों का मन तो रखना पड़ेगा। तो कहते बूढ़ा भी साधु महंती के लिए मना नहीं करता, और गृहस्थी बूढ़ा है जाए तो ब्याह के लिए मना नहीं करे। पर हम पूछ रहे हैं ब्याह और महंती किस कोने में है? सारी धरती का अखंड साम्राज्य सर्वसम्मति से भरत जी को प्राप्त हो रहा है। अब भरत जी उसके अधिकारी हैं। ऐसी भी बात प्रसिद्ध है कि कैकेयी का विवाह भी, कैकेयी महाराज की पुत्री स्वरूपांबा से विवाह ही इसी शर्त पर हुआ था कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तब कैकेयी महाराज ने कहा था मैं अपनी बेटी दूंगा, नहीं तो बेटी नहीं दूंगा।
अब पहले पक्की लिखा पढ़ी कराओ, नहीं तो राजा लोग बदल भी जाते हैं बात को। हमने ऐसा सुना है संतों से कि उस लिखा पढ़ी में वशिष्ठ जी का हस्ताक्षर भी था। तो यदि कैकेयी की बात जाने दें तो भी पूर्व निश्चित है भरत जी का राजा बनना। उनके नाना जी ने वचन ले लिया है, फिर मां ने वचन ले लिया है, और सर्वसम्मति से उपस्थित है ये प्रस्ताव उनके सामने। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है श्री राम प्रेम की मूर्ति श्री भरत जी श्री सीताराम जी की सेवा को कितनी बड़ी संपत्ति मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनकी वृत्ति उस ओर स्वप्न में भी नहीं है। और वो कह रहे हैं जिसको देकर आप हमें सुखी करना चाहते हैं और सारी प्रजा को सुखी करना चाहते हैं, उस राज्य को मैं किस दृष्टि से देखता हूं? शोक समाज राज के ही लेखे। ये शोक का समुदाय राज्य हमारे लिए किस लेखे में है? हमारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन सर्वस्व तो लखन राम सिय बिनु पद देखे। श्री लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना यह राज्य किसी गिनती में नहीं है, मेरे लिए 2 कौड़ी का भी नहीं है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी तो भरत जी के छोटे भाई हैं, पर लखन राम सिय बिन पद देखे।